रात्रि का अंधेरा था और पुलिस स्टेशन की लाइटें फीकी पड़ी थीं। राध्या और गौरी हाथों में मोबाइल और फोटो लिए खड़ी थीं। उनके पास रिकॉर्डिंग्स थीं। उनके पास गवाहों के बयानों के स्क्रीनशॉट थे। दोनों की सांसें तेज थीं। दोनों के दिल में उम्मीद और डर एक साथ धड़क रहे थे। वे अंदर जाकर इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हुईं। राध्या ने कान पकड़कर नहीं बल्कि आंखें खोलकर सब कुछ रखा, लेकिन इंस्पेक्टर ने सिर्फ मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में ठंडक थी। उसने कहा कि सबूत कहां है। राध्या ने हार नहीं मानी। उसने ठहर कर कहा कि सच सामने आएगा। इंस्पेक्टर की हंसी ने उनका जज्बा तोड़ा नहीं। वे बाहर निकलीं और सड़क पर खड़ी होकर सोचने लगीं कि जब कानून ही बिक चुका है तो किससे लद्दें। राध्या ने फैसला किया कि अब उन्हें खुद ही स्याह परतों को खंगालना होगा। पलटवार की योजना बनती है। रात के सन्नाटे में वे पुराने सबूतों को जोड़ती हैं। वो रिपोर्टर जो गौरी का दोस्त था अचानक मदद का भरोसा दिलाता है। दोनों खुश होती हैं। यह वह मोड़ था जहां विश्वास और धोखा बाजार लगते हैं। मित्तल हवेली में दादी की छाती उफान से भर रही थी। उनका दर्द झटकों में घर को हिलाने लगा। दादी ने कहा कि जब तक मेरा पोता नहीं निकलेगा मैं चैन नहीं पाऊंगी। घर के कमरे रोशनी से भरे, लेकिन वहां भी खामोशी थी जो आंखों में उतर आई थी। प्रथम जेल के भीतर दिन बुरा था। उसे बदसलूकी सहनी पड़ रही थी। बासी रोटी दी जा रही थी और विरोध पर थप्पड़ मिल रहे थे। प्रथम ने बार बार कहा कि मैं निर्दोष हूं, पर दीवारों का कान नहीं था। गौरी ने फैसला किया कि वीडियो वहीं अपलोड कर देगी। रिपोर्टर दोस्त ने कहा कि वह चैनल पर देगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने प्रोड्यूसर को फोन किया। उसने कहा कि अगर तुम्हें 5 लाख दिए जाएं तो मैं इसे मिटा दूंगा। यह सुनकर रात का अंधेरा और घना हो गया। जिस दोस्त पर भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखा दे गया। प्रोड्यूसर ने योजना बनाई और गैंग को भेजा। गौरी को बुलाया गया और उसे सेट पर बंधा दिया गया। उसके हाथ पर रस्सियों का कसाव था। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल आग थी। उसने चिल्लाकर कहा कि सच्चाई नहीं मर सकती। प्रोड्यूसर ने कहा कि सच्चाई वही जिसका मैं चेहरा दिखाऊं। पर यह सुनकर भी गौरी ने हार नहीं मानी। उसने याद किया उस छोटी सी चाल को जो उसने बचपन में सीखी थी। उसने जकड़े हुए गांठों को धीरे से खोला।